सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखने के बाद मिस कॉल देते हैं, SMS और WhatsApp के द्वारा प्रश्नों का उत्तर देते हैं, साथ ही अपनी आशीषों को हमारे साथ बांटते हैं। आप सब इसी तरह से हमें प्रोत्साहित करते रहिए और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहिए। हम यहाँ देखेंगे कि स्वर्ग से एक महान शब्द सुनाई देती है। वो क्या है? अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि वो शत्रु जो दिन रात भाइयों पर दोष लगाता था, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। परंतु विश्वासियों ने मेमने के लहू और अपने गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय प्राप्त की। और जब शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो उसने उस स्त्री का पीछा किया जिसने बालक को जन्म दिया था। परंतु परमेश्वर ने उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए ताकि वो जंगल में परमेश्वर की तैयार की हुई जगह में कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सके। मित्रों, आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसे समझें और सीखें। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता की दया और अनुग्रह बहुतायत से बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी का सत्य वचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है और प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 12वें अध्याय से अध्ययन करते हुए उस स्त्री और उसके बालक के बारे में देख रहे थे। हमने जाना था कि वह बालक प्रभु यीशु मसीह है और उसकी माता इस्राएल है। तब यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग में लड़ाई छिड़ गई। एक ओर मिकाएल अपने स्वर्गदूत के साथ था और दूसरी ओर अजगर अर्थात शैतान अपने दूतों के साथ था। इस लड़ाई में शैतान की सेना हार गई और उसे स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका पद 10। लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तब आगे पद 11 में कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तब इसके आगे पद 12 में क्या कहता है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मग्न हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में वह कह रहा है कि फिर मैंने स्वर्ग में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है और उन्होंने मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर भी जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। दोस्तों, जब वो कहता है, इसलिए हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों आनंदित हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। दोस्तों, जब वो कहता है फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, मित्रों, यह हमें फिर से स्मरण दिलाता है कि यूहन्ना अभी भी इस दर्शन का दर्शक है और उस दर्शन को देख रहा है और दर्शन की घटनाओं को भी वो बहुत बारीकी से देख रहा है। दोस्तों, वह चाहता है कि हम इस तथ्य, इस सच्चाई को ना भूलें, क्योंकि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा तो स्वर्ग में रहने वाले छुड़ाए हुए लोगों में बड़ा आनंद होगा। लिखा है, स्वर्ग में एक बड़ा शब्द आते सुना।
ये पुराने नियम के संतों या क्लेश के संतों की ओर इशारा करता है। प्रतीत होता है जो अब तक शहीद हो चुके थे, जैसा प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के पद 9 और 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि वे अपने भाइयों की चर्चा करते हैं जो अब भी उस पृथ्वी पर हैं। लिखा है क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद बुराई पर सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन पहली बार शैतान को स्वर्ग से निकालने के द्वारा प्रकट किया गया है, जो यहाँ पर आता है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा इस पृथ्वी की सत्ता अपने हाथों में लेने के अभियान का आरंभ यहाँ पर दिखाई देता है। क्रूस पर मरकर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को स्वर्ग से निकालने का मार्ग तैयार किया था, जैसा कुलुस्सियों 2 अध्याय पद 14 की भाषा पर हम ध्यान देते हुए समझ सकते हैं। कैसा लिखता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु द्वारा मनुष्य के लिए उद्धार संभव कर दिया। परमेश्वर ने हमारे पापों के ऋण को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कीलों से जड़कर अपने सामने से हटा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का पूरा मूल्य चुका दिया है। इसी कारण कुलुस्सियों 2 अध्याय के पद 15 में लिखता है और कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मित्रों, मेरा विचार है कि जब वह अपने साथ पवित्र जनों की उस विशाल समूह को लेकर स्वर्ग में गया, तब यह आरंभ हुआ था। वह सारे बंधुओं को जो कि बंदी थे उन्हें अपने साथ वहां लेकर के गया और परमेश्वर की उपस्थिति में उन सब लोगों को जो बंदी थे उन्हें वहां पहुंचा दिया। ये पुराने नियम के भक्त जन थे और मेरे विचार में वे उस समूह में उपस्थित हैं जो कहता है हमारे परमेश्वर का उद्धार प्रकट हुआ है। मित्रों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह लहू के द्वारा खरीदे गए और स्वर्ग के लिए स्वतंत्र किए गए 4 महान बातों के लिए मार्ग खोल देता है, जो भविष्य में होने वाली घटना है। हम यहाँ पर 4 स्वतंत्रताओं की चर्चा करते हैं जो अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। वो स्वतंत्रता की बात जो यहाँ पर प्रकट की गई है, परंतु यहाँ ये 4 स्वतंत्रताएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो पूरा हो जाएगा। पहला स्वतंत्रता की बात है या पहली वो लिबर्टी है, वो है उद्धार। हमारे उद्धार का पूर्ण होना या सिद्धता प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व में है। हमारा उद्धार तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उसकी उपस्थिति में नहीं पहुंच जाएंगे। 1 यूहन्ना 3 अध्याय पद 2 में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मित्रों, यह पृथ्वी पर उसके आने से सच साबित हो जाएगा, सत्य सिद्ध हो जाएगा। मेरे विचार में यह पद उसके व्यक्तिगत आगमन से संबंध रखता है। तब दूसरी बात, सामर्थ। जिस प्रकार आज के देश सामर्थ का उपयोग कर रहे हैं वह बड़ा ही त्रासदीपूर्ण विषय है। दोस्तों, कुछ देश युद्ध करने में सक्षम हैं और जंगल की आग के समान अन्य देशों में वे घुसे जा रहे हैं, नगरों को नष्ट कर रहे हैं, लोगों को जान से मार डाल रहे हैं। मनुष्य अपनी सामर्थ का दुरुपयोग कर रहा है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह सामर्थ अपने हाथ में लेकर इस पृथ्वी को नियंत्रित करेगा, तब वह एक अति अद्भुत बात होगी। तीसरी बात, राज्य जो यहाँ पर कही गई है। मित्रों, यह राज्य परमेश्वर का राज्य है जिसकी स्थापना पृथ्वी पर होगी, उस समय कर दी जाएगी। इस पृथ्वी पर उस समय तक शांति, धार्मिकता और स्वतंत्रता नहीं आएगी जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए। पृथ्वी पर प्रभु राज्य की स्थापना वास्तव में आश्चर्यजनक परिवर्तन लेकर के आएगी। इस उक्ति से प्रकट होता है कि प्रभु यीशु के प्रथम आगमन पर उसके राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। जब वह पहली बार आया था तब उसका राज्य स्थापित नहीं किया गया। चौथा, उसके मसीह का अधिकार। दोस्तों, इस शब्द से प्रकट होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक इस संसार पर अपना शासकीय अधिकार अपने हाथों में नहीं लिया है। आज वह अपना राज
स्थापित नहीं कर रहा है। आप उसके द्वारा अपना राज्य आरंभ करने की प्रतीक्षा करें। ये सब दंड उसके पृथ्वी पर आने की तैयारी में है और मनुष्य को चेतावनी तथा अवसर दिया जा रहा है कि वह उसकी ओर फिरे। उस समय असंख्य जन उसकी ओर फिरेंगे। दोस्तों, परमेश्वर के दंड में सदा अनुग्रह का अंश होता है। जब परमेश्वर दंड देता है तो उसके साथ उसका अनुग्रह भी बना रहता है, क्योंकि लिखा है, जब कहता है, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। मित्रों, इससे प्रकट होता है कि यह आज शैतान की रणनीति का एक भाग है, जो आज कलीसिया के निमित्त, मसीह के उद्देश्य और भविष्य में महाक्लेश के भक्तों के निमित्त परमेश्वर के उद्देश्य को अवरुद्ध करता है। इस कारण हमारे लिए आज प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता की आवश्यकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है कि कोई हमारे बिहाफ में, हमारे लिए वहाँ पर निवेदन करे। मित्रों, जिन भक्तों पर शैतान दोष लगाता था, उनकी विजय के 3 प्रकार के माध्यम होते हैं, जिनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। पहला माध्यम है हमारे विजय का मेमने के लहू के द्वारा। मेमने के लहू में अद्भुत सामर्थ है, चमत्कारिक सामर्थ है। आप कभी इस बात को ना भूलें, आपके लिए भी। आप इस लहू को कम मत समझें। मेमने के लहू के अनेक उल्लेख हैं जो स्वर्ग में उसके प्रदर्शन को आवश्यक बना देते हैं। दोस्तों, यह कोई ओछी या नीचता की धारणा नहीं है, बल्कि नीचता की बात तो हमारे पापों में है, जो पाप हम करते हैं, जिसके कारण उसे अपना लहू बहाना पड़ा। अगर आपको और मुझे कोई विजय मिलती है जिस कारण से हम जीत सकते हैं, विजेता बन सकते हैं, तो वह इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। आपके और मेरे लिए अपना लहू उसने बहाया। हम कभी भी अपने बल पर विजयी जीवन नहीं जी पाएंगे। यदि आपको और मुझे जय प्राप्त होती है तो वह केवल इसलिए है कि उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। मित्रों, हम अपने आप में तो कभी भी जय का जीवन नहीं जी पाएंगे। सबसे अधिक पराजित लोग जिनसे मेरी भेंट होती है या हुई है, वे तथाकथित विजय का जीवन जीने वाले मनुष्य प्रतीत होते हैं। वो कहते हैं कि हम जयवंत जीवन जी रहे हैं, पर मुझे तो वे खून की कमी के रोगी दिखाई देते हैं। उनमें वो लहू नहीं है। उनके रंग रूप में और आत्मिक जीवन में वो गहराई की बात हमें देखने को नहीं मिलती है। वे लहू से बहुत दूर हैं और कहते हैं कि वे जयवंत जीवन जी रहे हैं। वह जय का एक जयवंत जीवन नहीं जी रहे हैं, पर मसीह ही वह जयवंत जीवन हमारे जीवन में लाता है। यदि आपको जयवंत जीवन जीना है तो आपको मेमने के लहू की आवश्यकता है, और वो केवल मेमने के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात, अपनी गवाही के वचन के कारण, जैसा कहता है, इससे प्रकट होता है कि वे सच्चे शहीद हैं। जो सच्चे मसीही जन हैं, वे प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करते हैं, और नहीं करने के कारण वे शहीद हुए हैं। मत्ती 10 अध्याय पद 33 में कहता है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। गवाही देने के लिए कुछ तो है जो हमें शक्ति देता है। दोस्तों, आप मुझे गलत ना समझें, आज कुछ गवाहियों में गहराई की कोई बात नहीं होती है। कुछ लोगों को तो गवाही देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोग उनके जीवन को देखते हैं और वो उनके कारण परमेश्वर की अच्छाई में शंका करते हैं, अविश्वास करने वाले बन जाते हैं। गवाही देने का स्थान कलीसियाई भोज नहीं है, जहां सब आपकी हर एक बात पर साथ में आमीन कहते हैं। मित्रों, यदि आपका जीवन गवाही के योग्य है तो आप संसार में गवाही दें, जहां अभक्त लोग रहते हैं, जहां निंदा करने वाले मनुष्य रहते हैं, जहां अविश्वास करने वाले लोग रहते हैं। उन पर प्रकट करें कि आप मसीह के हैं और मसीह आप में है। दोस्तों, यह शक्तिदायक और काम की बात है कि आप इसे अपने जीवन में उपयोग करें। ऐसी गवाही में एक गवाह को ऊंचा बनाने वाली एक बात होती है। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो व्यापार जगत में है और शरीर से बहुत लंबा चौड़ा है। वह एक प्रभावशाली कंपनी का अधिकारी है और उसके चारों ओर अनेक निंदा करने वाले सांसारिक मनुष्य काम करते हैं। जब वह किसी को निंदा करते हुए सुनता है, तब बहुत विनम्रतापूर्वक वह उनसे कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे लिए क्या महत्व रखता है, और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताता है। जैसा मत्ती 10 उसके 33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि उसका इनकार करेगा तो वह भी पिता परमेश्वर के समक्ष स्वर्ग में उसका इनकार करेगा।
मित्रों, ये ही लोग सच्चे शहीद हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं, उसकी गवाही देते हैं। यूनानी भाषा में मार्टस शब्द का अर्थ होता है गवाह, जिससे इस मार्ट से शहीद शब्द बना है, मार्टर्स शब्द बनता है। ये वे लोग हैं जो उसके लिए गवाह देते हैं। सच्ची गवाही देने वाला ही एक शहीद है, अर्थात वो अपने शब्दों से, अपने जीवन से सच्ची गवाही प्रस्तुत करता है। तब तीसरी बात आती है, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। दोस्तों, यह उच्च स्तर का जीवन है जहां आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का पहला प्रेम बनाते हैं। एक पहला प्रेम, सच्चा प्रेम बना लेते हैं और आत्म प्रेम को दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर ले जाते हैं। अर्थात हम अपने जीवन का पहला प्रेम, प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। निसंदेह हम में आत्म अभिमान होना चाहिए, आत्म सम्मान होना चाहिए, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। दोस्तों, जब हम उसे पहला स्थान देंगे तो हमें यहाँ उसके लिए जीने में कोई समस्या नहीं होगी। यदि हमारे जीवन का पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह है तो हम सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं। आज हमारे लिए बड़ी समस्या उन नियमों का समूह नहीं है जिनके अनुसार आप जी रहे हैं, बल्कि यह कि आपके उन नियमों के पीछे किस विचारधारा से आप उसे पूरी कर रहे हैं। नियमों के पीछे क्या बात है जो वो हमें बताना चाहता है। उनके पीछे आपको जो चाहिए वह है मेमने का लहू। आपको मेमने के लहू की आवश्यकता है, आपकी गवाही का वचन और हर चीज़ से बढ़कर उसके लिए या उससे प्रेम करना। दोस्तों, प्रेम ही सेवा का मूल आधार है। यदि आप सेवारत हैं और प्रेम नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमें प्रभु यीशु मसीह को या उसके प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रथम प्रेम बनाना है और अपने स्वार्थपूर्ण प्रेम को दूसरा, तीसरा और चौथा वरन कोई स्थान नहीं देना है। यदि हम उसे जीवन में पहला स्थान दें तो उसके लिए इस पृथ्वी पर जीवन जीने में हमें कोई समस्या नहीं होगी। आज की समस्या वे नियम नहीं है जिनका आप पालन कर रहे हैं, परंतु उन नियमों के पीछे क्या बात है वो महत्वपूर्ण है, वह समस्या है। उन नियमों के पीछे आपको चाहिए मेमने का लहू, अपनी गवाही और प्रभु के लिए पहला प्रेम। सेवा का मुख्य आधार ही प्रेम है। दोस्तों, प्रभु यीशु ने शमौन पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जब पतरस ने उससे अपने प्रेम का अंगीकार किया या करना चाहा, वह दुर्बल प्रेम था कि प्रभु यीशु ने उससे फिर से पूछा, मैं तुझे काम में लूँगा, तू मेरे मेमने को चरा। और ये बात है जो प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है। यूहन्ना 21 अध्याय के 15 से 17 पद में हम इसे पढ़ते हैं। पतरस ने जब पहला कलीसियाई संदेश सुनाया था तब उस युग की जनसंख्या के अनुपात में संसार के इतिहास में सबसे अधिक लोगों ने मन फिराया था। ये था प्रेम में दिया गया संदेश। शैतान को स्वर्ग से निकालने में दो गंभीर प्रतिक्रियाएं होती हैं या हुई थी। एक, स्वर्ग में आनंद मनाया गया कि यह भयानक, कष्टदायक, घातक सांप सदा के लिए बाहर कर दिया गया है। तदुपरांत उसके बाद पृथ्वी पर हाय हाय होने लगी। यह तीसरी हाय है जिसमें 7 प्रकोप के कंटोरे उंडेले जाते हैं। पृथ्वी के लिए एक ही ढाढ़स बंधाने वाली बात यहाँ पर है कि इस पृथ्वी पर शैतान का अंतिम समय केवल 42 महीनों का होने जा रहा है, क्योंकि वो केवल 42 महीने तक इन्हें महाक्लेश में रखने वाला है। इस समय महाक्लेश अधिक भयानक हो जाएगा, बहुत भयानक रीति से उसे समस्या में डाला जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं अध्याय 12 का पद 13 और 14, जिसका विषय है अजगर उस स्त्री को सताता है। जैसा लिखा हुआ है, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुँच जाए जहाँ वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। दोस्तों, यह संसार में उठने वाली अंतिम यहूदी लहर या यहूदी विरोधी लहर होगी और अत्यधिक भयानक होगी, क्योंकि शैतान अपनी पूरी सामर्थ्य से पृथ्वी पर होगा और वह जानता है कि उसका समय अब खत्म होने वाला है।
वह इस्राएल से घृणा करता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर के भाव से इस्राएल से ही उत्पन्न हुआ था। यह याकूब के कष्टों का समय होगा दोस्तों। यही कारण है कि मैं आज इस्राएल के स्वदेश वापसी को व वापस आने को आनंद का कारण नहीं मानता हूँ, जबकि अनेक लोगों के विचार में इसराइलियों का आज स्वदेश में स्थापित किया जाना प्रभु राज्य का आरंभ है। वे प्रभु राज के लिए, महाक्लेश के लिए स्वदेश लौट रहे हैं। मित्रों, यह परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। तब आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, बड़े उकाब के 2 पंख। कुछ लोगों के विचार में यह हवाई जहाज है जो इसराइलियों के छिपने के स्थान में या उन्हें वहां से उठा कर ले जाएगा, जिसे वे पेट्रा नगर या पेट्रा का चट्टानी नगर कहते हैं। दोस्तों, मैं समझ नहीं पाता कि हवाई जहाज वहां कैसे उतरेगा। यह समस्या मेरी नहीं, उन लोगों की है जो इसराइल को हवाई जहाज द्वारा पेट्रा नगर भेजना चाहते हैं। मित्रों, यह असंभव है, वचन पर आधारित नहीं है। तब उकाब के पंख इसराइल के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। यह मिस्र से इसराइल की मुक्ति की स्मृति दिलाता है, याद दिलाता है कि निर्गमन 19:4 में परमेश्वर ने उनसे कहा था, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। दोस्तों, वे अपने प्रयासों या अपनी योग्यता से नहीं निकल कर आए थे। वे परमेश्वर के चमत्कारों के द्वारा वहां से निकाले गए थे और उकाब के पंख उनके लिए एक चिन्ह बन गए थे। महाक्लेश में भी इसराइली अपने आप मुक्ति नहीं पा सकेंगे और कोई भी उन्हें वहां से निकालने में सहायता नहीं कर पाएगा, परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह से उन्हें उकाब के पंखों पर बैठाकर निकाल कर ले आएगा। तब जैसा लिखा हुआ है, जंगल में उस जगह। दोस्तों, धर्मशास्त्र में यह नहीं कहा गया है कि वह स्थान चट्टानी नगर पेट्रा है। हो भी सकता है, परंतु हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है। जंगल के संदर्भ में हमारे पास अनेक विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह संसार की विभिन्न जातियों का जंगल है जहां से वह निकाले जाएंगे। दूसरे शब्दों में, इसराइली एक बार फिर तितर बितर किए जाएंगे पूरे संसार में। मत्ती 24:16 में प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था, पहाड़ों पर भाग जाएं। दोस्तों, यह संभवतः वही स्थान है जिसमें इसराइल मूसा के साथ 40 वर्ष तक रहा था। इस बार 42 महीने का समय होगा। और जब कहता है समय और समयों और आधे समय तक, इसका यही अर्थ है। संपूर्ण बात स्थान नहीं है दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर उन्हें अपने अनुग्रह से बचाए रखेगा और उनके द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। और जैसा लिखा है, वहाँ वह पाली जाए। इससे हमें वह समय स्मरण होता है जब परमेश्वर ने मन्ना अर्थात स्वर्गिक भोजन बरसाया था और चट्टान से पानी निकालकर उन्हें पीने को दिया था। वह उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार संभालेगा। दोस्तों, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। केवल लोग या मनुष्य ही परमेश्वर को छोड़कर दूर चले जाते हैं। परमेश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही सभी से प्रेम किया है और उसी ने उन सभी को बनाया है। आपको, मुझको बनाया है। आज अनेक ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर को छोड़कर दूर चले गए हैं। संसार में कितने लोग हैं जो उसके पास आना नहीं चाहते हैं, पर एक दिन सभी को इस बात का न केवल पछतावा होगा, पर उसको दंड भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। क्या आज आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं मित्रों? क्या आप कभी अपने प्रेम में जो परमेश्वर के लिए था उससे दूर चले गए हैं? यदि आज आप फिर से प्रभु के पास आना चाहते हैं, तो आज आपके पास समय है कि आप उस परमेश्वर के पास वापस आ जाएं जो आपसे प्रेम करता है, जो आपका इंतज़ार कर रहा है, उस पिता के समान आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के सम्मुख अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप उस पिता के समान हमारा इंतज़ार करते हैं जिसका पुत्र उससे दूर चला गया था। प्रभु, आज कितने ऐसे विश्वासी हैं जो आपसे दूर रहकर जीवन जी रहे हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि आज उनके हृदय में ये वचन काम करें और वे अपने कदमों को पलटकर आपके निकटता में आए। प्रभु, वे किसी और के पास नहीं परंतु आपके निकटता में आए, क्योंकि आप उनके लिए उपस्थित परमेश्वर हैं। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती करते प्रभु, उनके हृदय और मन में, उनके विचारों में कार्य करें और उनके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं,
आमीन। मित्रों, मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आप आज अपना फ़ोन उठाकर हमसे संपर्क करेंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आज क्या सीखा। क्या आपने कोई निर्णय लिया कि आप प्रभु के पास फिर से आना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया फ़ोन उठाएं और हमसे संपर्क करके हमें बताएं कि आज आपने क्या सीखा और क्या निर्णय लिया। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, अय्यूब। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों के साथ शैतान भी परमेश्वर के समक्ष आया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर के दंड में खाली स्थान का अंश होता है? ए, क्रोध, बी, अनुग्रह, सी, न्याय, डी, शांति। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखा है। आप सब इसी प्रकार परमेश्वर के वचन और ज्ञान में बढ़ते रहिए, ताकि प्रभु की निकटता में आप बने रहें। कृपया आप अवश्य ही अपनी आशीषों को फ़ोन या WhatsApp के द्वारा हम तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि हम भी सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर सकें। परमेश्वर आप सबको इस अध्ययन के द्वारा आशीषित करे और निरंतर प्रभु के वचन में बढ़ाता रहे। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।